हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में निकली हुई है। यहाँ पे लिखा है कि कौन सी वैकेंसीज है। एक तो निकली है पैरा कुक की, एक निकली है पैरा हेल्पर की, रहेगी इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में रहेगी। देन यहाँ पे दे रखे जो वैकेंसीज यानी शिमला डिवीजन में निकली हुई है। देन यहाँ पे इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। लिखे कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट लगते हैं कि हाँ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने पैरा कुक की वैकेंसीज रहेगी एंड पैरा हेल्पर की रहेगी, इन HPPW में रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि कौन सा जो आपको प्रिस्क्राइब परफॉर्मा दिया हुआ है वो आपने इसका मतलब फिल करके सेंड करना होगा पैरा कुक एंड हेल्पर की पोस्ट के लिए। या तो आप चाहे अपना एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी में भर सकते हैं या आप चाहे तो इंग्लिश में भर सकते हैं। उसके साथ जो भी आपके रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे आपने उनकी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इसके साथ अटैच करनी है। और आपका जो एप्लीकेशन है जो भी आपके मतलब HPPWD डिवीजन का कंसर्न एग्जीक्यूट इंजीनियर रहेगा, उसके ऑफिस में यहाँ पे जो दी हुई है लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 से पहले पहले उनके ऑफिस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट के बाद आता है यानी 21 अक्टूबर के बाद आता है, या फिर वो इनकम्प्लीट है यानी आपने जो इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अटैच नहीं किया है, अगर अटैच किए हुए हैं तो वो इसके साथ सेल्फ अटेस्ट नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है कि उसे एंटर नहीं किया जाएगा, उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कहीं पे भी उनका मोबाइल नंबर वगैरह का मेंशन किया है तो वहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो है जरूर मेंशन करना है। और आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा जब भी आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ इन्होंने डिटेलिंग में दे रखी है कि कौन कौन सी पूरी दे रखी है, कौन कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है, उसमें पैरा कुक की कितनी रहेगी एंड पैरा हेल्पर की कितनी रहेगी एंड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। फर्स्ट इन्हें यहाँ पे दे रखी है HPPW डिवीजन रोडू में टोटल जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 5 इसकी जो है पैरा कुक की वैकेंसीज रहेगी और जो 9 है पैरा हेल्पर की वैकेंसीज है। देन यहाँ पे HPPW डिवीजन जुब्बल में दे रखे हैं यहाँ पे 6 वैकेंसीज जो है वो पैरा कुक की रहेगी एंड यहाँ पे इन्होंने जो दे रखे हैं कि 8 जो है वो पैरा हेल्पर की रहेंगी। HPPW कोटखाई में दे रखे हैं यहाँ पे 4 जो रहेंगी आपकी पैरा कुक की रहेंगी एंड 7 जो आपकी पैरा हेल्पर की रहेगी। टोटल जो इन्होंने वैकेंसीज बता रखी है अंडर 14 सर्कल HPPW रोडू के, तो 15 जो है यहाँ पे पैरा कुक की वैकेंसीज रिलीज हुई है एंड जो 24 है वो पैरा हेल्पर की रिलीज हुई है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। लिखे कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो एक बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। इसके अलावा उनका कोई भी फैमिली मेंबर है यानी कैंडिडेट का कोई भी घर का फैमिली मेंबर है, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट में या PSU या फिर बोर्ड जॉब में वर्किंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी क्रिमिनल नेचर में मतलब किसी भी क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए यानी उसमें क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और वो यहाँ पे लिखे कि जिस भी डिवीजन के लिए वो अप्लाई कर रहा है कंसर्न HPPWD सर्कल का वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यहाँ से आपने देख लेना है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन बता रखी है क्या क्या रहेगी। जो पैरा कुक के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगे, लिखे है कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए किसी भी स्कूल से जो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड हो। और ये जो कंडीशन है कि हाँ हिमाचल प्रदेश, तो ये जो कंडीशन लिखा है कि 10th के जिनका मतलब जिन्होंने अपनी जो 10th है हिमाचली स्कूल से अगर पास की हुई है तो उनका बोनाफाइड हिमाचल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी कि हाँ उन्होंने हिमाचली स्कूल से अपनी जो 10th पास करना है। इसका लिखे कि उनके पास एटलीस्ट 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए इन कुकिंग किसी भी फूड प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट या फिर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेड इंक्लूडिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। या फिर लिखा है कि आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में फॉर ड्यूली रजिस्टर्ड या फिर पब्लिक में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। तो यहाँ पे उन्होंने दो कंडीशन दे रखी है, या तो आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बता रखी है कौन कौन से इंस्टीट्यूट में फूड प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट में या फिर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेड इंक्लूडिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। या फिर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का किसी भी रजिस्टर्ड पब्लिक या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है ये पैरा कुक के लिए है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरा हेल्पर के लिए। जो पैरा हेल्पर के लिए यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी, लिखा है कि मैट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट से जो उनके स्कूल से जो इंस्टीट्यूटेड हो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और ये जो कंडीशन है जैसे कि हाँ आपकी जो 10th है वो हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, अगर कोई बोनाफाइड हिमाचली है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा डिजायरेबल में लिखा है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के जो कस्टम्स है मैनर्स है एंड डाल्टीज है उनकी नॉलेज होनी चाहिए।
यहाँ पे हम सर्विस के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। लिखा है कि जो सिलेक्टेड यहाँ पे किया जाएगा 9,000 पर मंथ पे किया जाएगा पैरा कुक वालों को, और जो पैरा हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 5,500 रुपीज़ पे किया जाएगा। देन लिखा है कि बाकी जो भी उनकी कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ वर्क द कुक हेल्पर, उन्होंने अपनी जो भी इंक्लूडिंग ड्यूटीज़ वगैरह है, ऑल इंक्लूडिंग गेस्टेड हॉलीडेज फॉर फिक्स नंबर ऑफ, उनके मतलब वहाँ पे बता दिया जाएगा उन्होंने अपनी ये ड्यूटीज़ वगैरह करनी होंगी, उसमें उनकी जो गेस्टेड हॉलीडेज है वो भी इंक्लूड रहेंगी। अपॉइंटेड लिखा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर उन्हें एज अ पैरा कुक यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है या फिर एज अ पैरा हेल्पर यहाँ पे उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो इन फ्यूचर में रेगुलरेशन यानी कि वो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं कि वो वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है विल हैव टू रिलैक्स, एंड जो भी यहाँ पे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है वो आपने यहाँ से अच्छे से देख लेनी है। तो आप यहाँ पे इसके नीचे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको आपका परफॉर्मा मिल जाएगा जो आपने इसके साथ सेंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ सर्कल एंड डिवीजन, आप कौन से सर्कल के लिए कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखा है एक रोडू के लिए आप जो भी डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि हाँ मैं यहाँ पे रोडू के लिए कर रही हूँ। देन यहाँ पे आप लिख देंगे रोडू के लिए आ जाएगा। देन यहाँ पे अप्लाइड फॉर, कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी। पैरा कुक के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे पैरा कुक करके कि यहाँ पे आपने लिख देना है कि पैरा कुक है या पैरा हेल्पर है। देन यहाँ पे कैंडिडेट ने अपनी जो फोटो नेम ऑफ कैंडिडेट वो लिख देना है आपने। देन यहाँ पे आपने जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो है वो फिक्स करनी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखा है फोटोग्राफ टू बी फिक्सड, पासपोर्ट साइज वो आपने यहाँ पे कर देनी है फिक्स, आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिख देना है, जो भी आपके फादर का नाम रहेगा। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। देन यहाँ पे आपके एड्रेस आ जाएगा परमानेंट, जो भी आपका रहेगा वो आपने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देना है विद पिन कोड के साथ। यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे अगर आप अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं या फिर कुछ भी आपका ऐसा कुछ है कोई अनदर एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है विद पिन कोड के साथ। देन यहाँ पे आ जाएगा HPPW होम सर्कल ऑफ एप्लीकेंट की आप मतलब आपका होम सर्कल कौन सा है जहाँ पे आप अप्लाई करें। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि कैंडिडेट जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में दे रखा था कि परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए जो HPPW सर्कल का है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपका कौन सा रहेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्ड ये वही है, डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 4, तो वो आपने यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किए हुए हैं वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। ये आपके जो इन्होंने दिए हुए हैं कौन कौन से रहेंगे वो आपने यहाँ पे अटैच कर देने हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि कौन कौन से आपके रहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मोबाइल नंबर आपका है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है कौन सा रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने जो डेट एंड प्लेस कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस डेट को भर रहे हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा कौन सी आप यहाँ पे प्लेस से भर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप रोड से भर रहे हैं तो रोड जहाँ से भी आप भरें यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने जो है सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी उनके रहेंगे आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। देन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है। एक तो आपका आधार कार्ड आ जाएगा, एक आपका यहाँ पे एज का प्रूफ आ जाएगा वो आपने इसके साथ अटैच करना है, एक आपका हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट होगा वो आपने इसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट आपकी फोटोस्टेट अटैच करनी है, एक आपके पास सर्टिफिकेट होगा कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर है किसी गवर्नमेंट PSU या फिर बोर्ड जॉब में वर्किंग नहीं है। अगर आप BPL में आते हैं तो आपका BPL का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस का करना है। अगर आपके पास 6 मंथ का आपने डिप्लोमा किया तो आपने इसका, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2 चॉइसेस दी थी कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन 10th के बाद 6 मंथ का डिप्लोमा किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर, वो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने यहाँ पे कर देने हैं। देन यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, यहाँ आपका परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, यहाँ आप लिख ले स्ट्रिक्टली एज परमानेंट एड्रेस मेंशन्ड अबव। तो आपने अपने होम सर्कल का जो भी आपका रहेगा वो आपने यहाँ पे करना है जो आपके होम सर्कल का रहेगा। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से अटैच किए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसके साथ आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सेंड करनी होगी। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि कौन कौन सी रहेगी वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। लास्ट डेट जो दे रखी है 21 अक्टूबर 2022 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए।
यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।